नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है गेहूं की फसल की कटाई के बाद हम खेत को खाली छोड़ देते हैं। तो खाली छोड़ने से अच्छा किसान भाइयों, हम उसकी गहरी जुताई कर दें, यानी कि उस पर हम प्लाऊ चला दें। अगर हम प्लाऊ चला देते हैं तो किसान भाइयों, हमें एक फसल जो हम गर्मियों की बुवाई करते हैं उतना ही लाभ मिलने वाला है। अगर हम जुताई करते हैं गहरी, यानी कि प्लाऊ से मिट्टी को पलट देते हैं, तो हमें उतना लाभ मिल जाएगा जितना हम एक गर्मियों में कोई फसल लगाते हैं। जैसे कि हमने मूंग की फसल लगा दी गर्मियों में, जितना वो उत्पादन देगी उतना ही हम खाली खेत को छोड़ करके लाभ ले सकते हैं। अब लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए किसान भाई हम बताते हैं हमें किस प्रकार से हमें लाभ मिलने वाला है। किसान भाइयों, मिट्टी पलट के लाभ, जैसे कि ये हमारी ऊपरी मृदा है जिस पर हम जुताई करते हैं और फसल की बुवाई करते हैं। अब जो हमारे पौधे निकलते हैं, जब हम इस पर बीज डालते हैं, जो हमारे पौधे बनते हैं, ये पौधे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी जब पौधों की यह जड़ें आती हैं दोस्तों नीचे, जड़ों का विकास होता है नीचे, तो यह किसान भाइयों 14 से 15 सेंटीमीटर तक आ पाती हैं जड़ें। इसके बाद आप देखेंगे एक कठोर 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 परत बन जाती कठोर परत बन जाती है, जो कि किसान भाइयों जब ये जड़ें आती हैं नीचे, तो यह जड़ें इस कठोर परत को तोड़ नहीं पाती हैं, नीचे नहीं आ पाती हैं और जड़ें यहीं तक रहती हैं। अब जो वर्षा का पानी रहता है, जो ऊपर बादलों से गिरता है पानी, तो यह पानी यहाँ तक, यह जो लेयर है नीचे पौधे की जड़ों तक भर जाता है। पानी नीचे नहीं आ पाता। जब पानी नीचे नहीं आ पाता है, पानी इस कठोर परत के नीचे नहीं आ पाता, तो पानी यहाँ पे भरा रहता है, जो कि पौधे की जड़ों को इफेक्ट करता है, यानी कि सड़ा देता है, पौधे को डेवलप नहीं करने देता है और हमारी फसलें कमजोर हो जाती हैं। अब उर्वरक जो हम उर्वरक उर्वरक देते हैं, जो हमने उर्वरक डाला, तो यहाँ जब हम देते हैं तो यह लीचिंग के थ्रू नीचे नीचे यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है। इस परत पे जमता रहता है उर्वरक, इस कठोर परत पर जम जाता है। किसान भाइयों, जब हम मिट्टी पलट के द्वारा इस कठोर परत को तोड़ते हैं, जो कि ऊपरी मृदा जो कि ऊपरी मृदा से 1 फुट गहरी होती है होती है यह कठोर मृदा किस कारण होती है? जैसे कि हम भारी वाहन ट्रैक्टर चलाते हैं, हार्वेस्टर चलाते हैं, तो उनके जो पहिए रहते हैं, उनके वजन से यह मृदा कठोर सख्त होती। तो किसान भाइयों, आप जो देख सकते हैं कठोर परत है, यह ट्रैक्टर के पहियों से, हार्वेस्टर के पहियों से या भारी वाहनों से चलती हैं, तो यह कठोर परत जमती चली जाती है। इसके नीचे पानी नहीं आ पाता, मृदा में जल शोषण क्षमता कम हो जाती है, जल धारण क्षमता कम हो जाती है। कठोर कठोर परत के कारण जल धारण क्षमता कम हो जाती है, यानी कि इस कठोर परत के कारण पानी नीचे नहीं आ पाता है, जल धारण क्षमता कम हो जाती है और हमारी फसलें
डेवलप नहीं हो पाती हैं। जो पौधे की जड़ें हैं वो पानी भरा रहने के कारण सड़ना स्टार्ट कर देती, क्योंकि किसान भाइयों पौधों को पानी उचित मात्रा मिलने के बाद उसे हवा का संचार होना बहुत ही जरूरी है। हवा के लिए छिद्र खुले रहने चाहिए। जब यहाँ पानी भरा रहेगा तो यह हवा का संचार नहीं हो पाता है और पौधे पीला पड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम किसान भाइयों इस कठोर परत को तोड़ते हैं तो लीचिंग के द्वारा जो यहाँ पर उर्वरक आते हैं तो वह पलटकर मृदा के ऊपरी सतह पर चले जाते हैं डायरेक्टली। जब यहाँ के जो पोषक तत्व हैं पलटते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, जिससे पौधों को पोषक तत्व की मात्रा अधिक मिलती है। जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि यह कठोर परत टूटने से पानी नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और इस एरिया में हवा का संचार बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें भी कठोर परत टूटने से नीचे तक आती हैं और पौधे अच्छे से डेवलप करते हैं, जिससे कि किसान भाइयों फसल को दुगना लाभ मिलता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों मृदा पलटने से कीटों के प्रकोप से भी लाभ। किसान भाइयों जब कीटों का प्रकोप सीजन सीजन पर आता है, जब हम मिट्टी को पलट देते हैं तो इस मिट्टी के अंदर जो कीटों के लार्वा छिपे रहते हैं, कीटों के कीट छिपे रहते हैं जो हमारी फसलों को अटैक करते हैं, उनके अंडे रहते हैं, यह पलट जाते हैं। पलटने से किसान भाइयों अधिक तेज धूप निकलने पर, तेज हवाएं गर्म चलने पर यह कीटों के बच्चे अंडे सब नष्ट हो जाते हैं। कुछ कीट छिपे रहते हैं, पक्षी आते हैं जो कि पक्षी कीटों को खा जाते हैं, तो जिससे किसान भाइयों हमें तीन तीन चार प्रकार का लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों हम बात करते हैं नंबर 3 की। जैसे कि हमारी नंबर 1 पे हो गई मृदा में जल धारण अच्छी बढ़ जाती है। नंबर 2 पर बात हो गई हमें पोषक तत्वों की मात्रा मिल जाती है, पौधों का विकास अच्छा होता है, जड़ों का भी विकास अच्छा होता है, पौधे डेवलप भी अच्छे। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर, कीटों का प्रकोप। किसान भाइयों जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि सीजन बाई सीजन जो कीट आते हैं और फिर सीजन पर वो अपने चले आते हैं। वो करते क्या है कि मृदा में अपने पीपा अंडे लार्वा छोड़ देते हैं और मृदा में छिप जाते हैं, जिससे वो सीजन आने पर बाहर निकल कर आ जाते हैं और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब किसान भाइयों हम गहरी जुताई कर देते हैं तो नीचे से मृदा ऊपर आ जाती है, जो पीपा लार्वा कीट छिपे रहते हैं सारे ऊपर आ जाते हैं और तीव्रता धूप निकलती है, तेज गर्म हवाएं चलती हैं। इस कारण से सारे पीपा उनके बच्चे लार्वा सब नष्ट हो जाते हैं। जो कीट बचते भी है ऊपर से पक्षी को खा जाते हैं, जिससे कि हमें कीटों से जो होती है हानि वो है बच जाती है हमारी फसलों को, और कीटों से होने वाली हानियों से हम अपनी फसल को बचा लेते हैं। किसान भाई इस तरह से हम अपनी फसलों पर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, अपनी मृदा की उत्पादकता क्षमता बढ़ा सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।